नमस्कार, मैं लक्षिता गौड़, इकोनॉमिक्स एजुकेटर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बेहद ही बड़ी खबर लेकर आई हूं, एक अनाउंसमेंट लेकर आई हूं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो अनाउंसमेंट ये है कि आरबीएसई बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न जो है वो बदल दिया है, और वो नया एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा, वही हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेटा शुरू करें, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं आपके एग्जाम पैटर्न में। आइए, उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पेपर 2021 जो हमारा सेशन है, ठीक है, 2021 के अंदर जो आपका पेपर आने वाला है वो किस तरीके का होगा उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। राइट, तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो आपका पेपर जो है वो कितने घंटे का होगा, दैट इज 3 hours and 15 minutes, यानी 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर होगा। एंड वहीं अगर मैं बात करूं कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो हो गया, ये देख लीजिए, पूर्णांक 80, यानी 80 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। एंड जहां तक अगर हम बात करें, आपने बोर्ड के या फिर आपने जो पेपर जो है आपने 10th बोर्ड दिया ही होगा, डेफिनेट सी बात है, तभी 12th में आए हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी आप पेपर देते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपके पास वो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं किस तरीके से आपको पेपर जो है वो अटेंड करना है। तो वही चीज हम लोग अभी यहाँ देखने वाले हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर, जो आरबीएसई बोर्ड ने बताया है कि किस तरीके का जो पेपर पैटर्न अब की बार आने वाला है, उसके अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए, उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। राइट, आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट्स मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि आपको जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा। राइट, वहीं हम बात करें सेकंड, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करने जरूरी है, कंपल्सरी है। राइट, थर्ड हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, राइट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन द आंसर शीट ओनली, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ठीक है, क्या है बेटा, आप सभी आंसर्स जो हैं वो कहाँ लिखेंगे, आपको जो एक आंसर शीट दी जाएगी उसके अंदर आपको सभी आंसर्स वो है लिखने होंगे। देन हम बात करें आगे, तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन हमारा ये है, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट the answer to those parts are to be written together in continuity, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। बेटा इसका मतलब ये है कि भाई जैसे पहले क्या होता था, हमें कोई क्वेश्चन आता था, राइट, हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, हम क्या करते थे, उसको सबसे पहले जो है अटेंड कर लेते थे। राइट, उसको क्या करते थे, सबसे पहले अटेंड कर लेते थे। बट इस बार क्या है, इस बार आपके करना ये होगा आपको कि पर्टिकुलर पार्ट्स में जो आपके क्वेश्चंस डिवाइडेड है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, तो पार्ट ए के अगर जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं 5 क्वेश्चन है, राइट, पार्ट ए के 5 क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूटी में आपको वो 5 क्वेश्चन पार्ट ए में ही करने होंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने बाद में एंड में जाके कहीं और कर दिया, किसी और पार्ट में कर दिया, ऐसा नहीं करना होगा आपको। जैसे पार्ट ए का क्वेश्चन पार्ट ए में करना होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन जो है वो पार्ट बी में करना होगा, पार्ट सी का क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में करना होगा। गॉट दिस बेटा, समझ आया आपको। देन हम बात करें फिफ्थ इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्या मतलब है बेटा इसका, भाई आप जब भी, अब क्या होता है, एक तो वैसे ही एग्जाम का प्रेशर सर पे रहता है, एंड देन हम जल्दबाजी में ये करते हैं, हम जो आंसर लिख रहे होते हैं फटाफट हमने क्वेश्चन का नंबर लिखा नहीं एंड सिर्फ आंसर लिख के एंड हम लोग शुरू कर देते हैं आंसर लिखना। राइट, तो आपको इस चीज की गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है कि हम लोग जैसे आंसर लिख रहे हैं 6 क्वेश्चन का, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 6, आपको उसका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना होगा। राइट, देन हम बात करें सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन की। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एरर, डिफरेंस और कॉन्ट्राडिक्शन इन द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। अब ऐसा है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में आएगा, यानी
हिंदी में अलग आएगा एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका जो है पेपर आएगा। एंड उसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कुछ अलग दे रखा है, हिंदी में कुछ अलग दे रखा है, तो आप सही किसको मानेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप सही जो है वो हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है उसको आप सही मानेंगे, राइट। चलिए देखते हैं फिर आगे किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, कितने कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए, अगर हम बात करें वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। अब वेटेज देख लेते हैं बेटा। खंड अ की अगर हम बात करें या फिर मैं बात करूं पार्ट ए की, तो उसके अंदर हमारे पास में क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर 10 सब क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 10 सब क्वेश्चंस है, यानी मैं अगर बात करूं पहले प्रश्न के अंदर ये जो 1 से लगा के 10 तक के जो प्रश्न हैं वो कितने अंक के हैं? वह 1 अंक के हैं। और ये 1 से लगा करके जो 10 प्रश्न जो है वो कैसे हैं? आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं ये, राइट। एंड सेकंड से लगा करके 11 क्वेश्चन तक, सेकंड से लगा करके 11 क्वेश्चन तक आपके पास में इन टोटल कितने हो गए? सेकंड से लगाकर 11 तक इन टोटल आपके पास में हो गए 10 क्वेश्चंस। एंड वो 10 क्वेश्चंस जो हैं वो भी कितने मार्क्स के हैं बेटा? 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपके पास में 10 क्वेश्चन हो गए, तो मैं इसको ये कह सकती हूँ क्या, 10 into 1 कितना हो गया बेटा? ये इन टोटल हो गए आपके पास में 10 मार्क्स के, राइट। एंड सेकेंड से लगा करके 11 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रश्न नंबर दूसरे से लगा करके प्रश्न नंबर 11वें तक हमारे पास में 10 प्रश्न हो जाते हैं। और वे 10 प्रश्न जो हैं वो कितने नंबर के हैं ये देख लीजिए। हर एक प्रत्येक अंक, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का है, तो ये भी कितना हो गया? 1 मार्क्स का हो गया। तो इन टोटल ये भी कितना हो गया? 10 मार्क्स। अब सेकंड से, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगा करके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके पास में कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई? ये तो आपने बता दिया मैम कि फर्स्ट से लगा करके 10 तक जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर पे, तो ये तो एमसीक्यू हो गए हमारे पास में, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगा करके क्वेश्चन नंबर 11 तक की, तो यहाँ पे आपके पास में 1 लाइन आंसर्स आ सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स जो है ये नया पैटर्न है जिसमें एमसीक्यू एंड फिलअप्स वगैरह डाले गए हैं। एंड कुल मिला के इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगा करके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 लाइन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं पार्ट ए जो है वो पूरा कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है, तो देखिए 10 मार्क्स तो यहां से आ गए, राइट, एंड 10 मार्क्स यहां से आ गए, तो इन टोटल कितने हो गए बेटा? 20, दैट इज 10 + 10 इट इज 20 मार्क्स। तो खंड अ, या फिर मैं बात करूं सेक्शन ए की, अगर मैं बात करूं जिसके अंदर हमारे पास में क्या क्या होने वाला है, 1 लाइन आंसर होने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स होने वाले हैं, एंड एमसीक्यू होने वाला है, एंड क्या होने वाला है बेटा? फिलअप्स होने वाले हैं। तो ये इन टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रख रहा है आपका पार्ट ए, जिसके अंदर आपके पास में सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के होंगे? 1-1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी यानी खंड ब की हम अगर बात करें तो इसमें क्या दे रखा है बेटा? इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 19 तक कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन टोटल हो गए हमारे पास में 8 क्वेश्चंस। एंड ये 8 क्वेश्चन जो है और इसके अंदर हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का है बेटा? 2 मार्क्स का है, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स का है बेटा? यहाँ पे 2 मार्क्स का है। तो अब बताइए ये खंड ब जो है वो टोटल कितने अंक का हो गया? 8 × 2 कितने हो गए बेटा? 16। ये लीजिए आपके पास में 16 मार्क्स हो गए यहाँ पे। देन हम अगर बात करें खंड सी की या फिर खंड स की, सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास में इन टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? हमारे पास में खंड स में इन टोटल जो है 4 क्वेश्चंस हैं, दैट इज फ्रॉम 20 to 23, 20, 21, 22 and 23. 4 questions are there in section C, and each question consists of 4 marks each.
ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो भाई बताइए अब कितने हो गए इन टोटल। टोटल अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो वो आपके पास में हो गए 16 मार्क्स का, राइट। 16 मार्क्स का हो जाएगा आपके पास में सेक्शन सी। एंड सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो सेक्शन डी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, 24 एंड 25। एंड ये 2 क्वेश्चंस जो है इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ये देख लीजिए 5 मार्क्स दे रखा है। तो भाई अब बताइए सेक्शन डी कितने का हो गया। सेक्शन डी जो है आपका 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हुए, तो फिर इन टोटल हो गए कितने, 10 मार्क्स के हो गए वो। यही अगर मैं बात करूं सेक्शन ई की, ठीक है, या फिर खंड य की, तो इसके अंदर हमारे पास में कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो ये देख लीजिए 26 to 28 यानी 26, 27 और 28 3 क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन जो है उसमें से हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने अंक का है बेटा, 6 अंक का। तो बताइए टोटल सेक्शन ई जो है वो कितने अंक का हो गया आपके पास में, 18। और इन सब का जोड़ अगर किया जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा, पेपर जो है आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 80 मार्क्स का हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए आपके पास में कितने सेक्शंस अवेलेबल है, ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास में इतने सारे सेक्शंस अवेलेबल है एंड हर एक सेक्शन में आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। देन हम आगे अगर बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 to 28 इज द इंटरनल ऑप्शन अटेम्प्ट एनी वन ऑप्शन। भाई इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 20 से लगा करके 28 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको चॉइस में मिलेंगे, ठीक है। आपको वो सभी क्वेश्चन जो है वो चॉइस में मिलेंगे एंड उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा, राइट। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पार्ट ए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फिलअप्स देखने को मिलेंगे, एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखें, चलिए पहले सबसे पहले आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। जो एमसीक्यू कितने हैं बेटा, 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आइए देखते हैं सेक्शन ए, या फिर मैं बात करूं क्या, खंड ए की, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न या फिर हम ये कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सामने दे रखे हैं। तो आप देख लीजिए हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है, 1 मार्क्स का वेटेज रख रहा है, 1 मार्क का वेटेज रख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में इन टोटल कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ पे एमसीक्यू में 10 क्वेश्चंस आपके पास में आ जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का वेटेज रख रहा है बेटा, 1 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास में है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, दैट इज एडम स्मिथ, राइट। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे। देखिए आगे, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड जो है पहली बार कब यूज हुआ था, ये भी 1 मार्क्स का है। एंड देख लीजिए इस तरीके के एमसीक्यूज जो है आपके पास बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी में भी अथवा इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने होंगे आपके पेपर में। ऐसे इन टोटल 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आएंगे, राइट। ये 10 क्वेश्चंस हो गए, जो सभी क्वेश्चंस जो हैं कितने मार्क्स के हैं बेटा, 1-1 अंक के हैं, ये 10 प्रश्न। देन आगे हम देखिए, फिर मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 11 तक, राइट, वो भी कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए गिवन गुड, राइट। हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कितने मार्क्स का है, यहाँ पे देख लीजिए 1 अंक का है। इसी तरीके से 3rd, 4th, 5th एंड हम अगर बात करें, देखिए जैसे आपको ये आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए राइट द नेम ऑफ 2 पेरिशेबल गुड्स, 2 पेरिशेबल गुड्स के नाम बताने हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं 2 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो अब इसमें 2 वस्तुएं पूछी हैं, तो एक वस्तु का नाम लिखते हैं तो आधा नंबर मिलेगा, दोनों वस्तुओं के नाम लिखते हैं तो आधा प्लस आधा कितना हुआ, 1 अंक, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने जो है क्वेश्चंस आएंगे। देन 5th क्वेश्चन दे रखा है, दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क ईच, 6th, 7th, 8th, ठीक है। 8 क्वेश्चन तक आपके पास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने
दे रखे हैं। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दे रखा है, राइट। तो आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, दैट इज इस ब्लैंक को भरना होगा। एंड इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो भी कितने मार्क्स का है बेटा, 1 अंक का है ये क्वेश्चन। ऐसे ही 10 और 11, ठीक है। यहां तक के सभी क्वेश्चंस जो थे हमारे पार्ट ए या सेक्शन ए के अंदर, खंड अ के अंदर दे रखे थे। एंड सभी क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के थे बेटा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जिसके अंदर फिलअप्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। चले अब खंड ब की तरफ, पार्ट बी की तरफ आइए। खंड बी की बात करूं या सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के हैं बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 + 1 = 2। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैटिक एनालिसिस के बारे में बताते हैं, ठीक है, सिर्फ आपने स्टैटिक एनालिसिस के बारे में बताया तो आपको कितना मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। एंड अगर आपने दोनों के बारे में बताते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, तो आपको बराबर 2 अंक मिलेंगे, राइट। देन इसी तरीके से देख लीजिए 12, 13, 14 ये सभी क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के हैं। 15 2 नंबर का, 16वां 2 नंबर का क्वेश्चन है, 17वां वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 18वां वो भी आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड 19 इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। 19 तक हमारे पास में जो क्वेश्चन थे 12 से लगा करके 19 तक जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके कितने मार्क्स के थे, यानी सेक्शन बी जो था वो आपके पास में कितने मार्क्स का था बेटा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, राइट। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 अंक मिलने हैं वहां पे। देन हम अगर बात करें सेक्शन सी की, यानी खंड सी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, सेक्शन सी से मैंने आपको बताया था, या फिर आपको जब इंस्ट्रक्शन बता रही थी मैं, तो वहां पे ये चीज बताई थी आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 20 से लगा करके लास्ट क्वेश्चन तक जो है, यानी लास्ट क्वेश्चन यानी 28वां प्रश्न जो है, वहां तक के सभी क्वेश्चन जो है आपको चॉइस में मिलेंगे, ठीक है। एंड आपको क्या करना होगा, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा, राइट। तो यही अगर हम देखें तो सेक्शन सी जो है आपके पास में देख लीजिए, आपको हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है एंड अथवा यानी चॉइस में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे आपके पास चॉइस में क्वेश्चन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर सभी प्रश्न जो है कितने अंक के हैं बेटा, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन सी जो है हमारे पास में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं चॉइस में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं, देख लीजिए चॉइस में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, ये देखिए। देन सभी 4-4 नंबर में है आपके पास में, ये आपके पास हो गए 4 नंबर के 23rd क्वेश्चन। एंड इसमें भी आपके पास में यहाँ पे जैसे दे रखा है 2 + 2 = 4, यानी देखिए एक्सप्लेन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, इसके 2 अंक हो जाएंगे, डायग्राम के 2 अंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कितने अंक मिल जाएंगे, इन टोटल 4 अंक मिल जाएंगे। तो राइट, यहाँ पे आपके पास में सभी प्रश्न जो थे चॉइस में अवेलेबल थे एंड कितने मार्क्स के थे यहाँ पे सभी क्वेश्चंस, हाँ यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो थे आपके पास में 4 मार्क्स में अवेलेबल है। देन मैं अगर बात करूं खंड डी की या फिर सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या बता रखा है बेटा, यहाँ ये चीज बता रखी है कि यहाँ हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है यहाँ पे। तो सेक्शन डी में आपके पास में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है बेटा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। चॉइस आपको यहाँ पर भी दे रखी है, आपको मैंने बताया था 20 से लगा करके 28 क्वेश्चन नंबर तक आपको चॉइसेस दे रखी हैं एंड आपको उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, जो चॉइस आपको दे रखी है उसमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं सेक्शन डी की तो इसके अंदर हमारे पास में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड अगर इसमें मैं बात करूं 24th क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है बेटा, 5 मार्क्स का है। देन हम बात करें 25th के अंदर, वहां पर भी आपके पास में चॉइस है एंड क्या बोल रखा है, जैसे यहाँ पे 1 + 4 दे रखा है, 1 + 4 = 5। क्वेश्चन में आप देखेंगे ढंग से क्या चीजें हैं, ठीक है। व्हाट इज डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग क्या होता है इसके बारे में अगर आप बताते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्ट 1 मार्क्स यहाँ पे पक्का मिल जाएगा। देन उसके आगे अगर मैं बात करूं 1 + 4, बाकी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द वैल्यू एडेड मेथड
ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4 मार्क्स का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? डबल काउंटिंग का मतलब बता दिया तो 1 नंबर पक्के, एंड इसके बाद में वैल्यू एडेड मेथड जो है उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसका 4 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है ये इन टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया। अब अगर हम बात करें सेक्शन ई की, ठीक है, या फिर खंड ई की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपके पास में जो क्वेश्चंस है देख लीजिए। यहां पर आपके पास में चॉइस में 3 क्वेश्चंस अवेलेबल है, राइट। हर एक क्वेश्चन जो है, जैसे 26 क्वेश्चन है, 26वां जो प्रश्न है उसके अंदर आपके पास में 3 चॉइसेस अवेलेबल है। अभी तक आप देख पा रहे थे 2 चॉइसेस थी, उसमें से आपको मतलब कोई एक है जो आपको अटेम्प्ट करना होगा, राइट। एंड अब अगर मैं बात करूं सेक्शन ई की, ठीक है, खंड ई की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने कितने प्रश्न है बेटा, हाँ 3 प्रश्न है, और उन 3 प्रश्नों में से आपको क्या करना होगा, जो आपको अच्छे से आता है उस प्रश्न को आपको करना होगा। करना एक ही है यहाँ पर, बट आपको ऑप्शंस क्या किए हैं, 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं आप लोगों के लिए, और आसान कर दी गई हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो क्वेश्चन का वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं इन प्रश्नों का वेटेज जो है, हर एक क्वेश्चन का अंदर आपको एक क्वेश्चन जो, हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 चॉइसेस अवेलेबल है। ठीक है, एंड वेटेज कितना रखता है, 6 मार्क्स ईच। ठीक है, तो इसमें से जैसे आपको मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आता है, अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में मांगा गया है वो सभी चीजें आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। देन हम आगे बात करें तो 27th क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें भी आपके पास में 3 आपके पास में ऑप्शन है, 3 चॉइसेस आपको दे रखी है, उसके अंदर आपको कोई एक चूज करना है, राइट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, then discuss average production and marginal production with the help of diagram, discuss long run average cost and long run marginal cost with the help of a diagram। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन जब अटेंड करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। देन 28वां प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न जो है, वो उसमें भी यही चीज है, उसमें भी आपके पास में 3 जो है चॉइसेस दे रखी हैं, एंड इन 3 में से आपको क्या करना होगा, कोई एक प्रश्न करना होगा। एंड एक प्रश्न का वेटेज कितना है आपको मैं बता चुकी हूं, 6 मार्क्स का वेटेज ये एक क्वेश्चन रखता है। तो बेटा ये था आपका पूरा नया एग्जाम पैटर्न। इसी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशंस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।